हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सर की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। सो इसके पहले की वीडियो में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। तो इस चैप्टर के बारे में बेसिकली हमें बताया जा रहा है मुगल्स के बारे में कि मुगल्स कौन थे, उन्होंने क्या किया, ये सब। और वहाँ पर हमने बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, प्राइमोजेनिचर और कोपाशनरी। सो जो प्राइमोजेनिचर होता है उसमें ये होता है कि जैसे कि एक किंग है तो उसके पास एक किंगडम होगा उसका। तो मान लो किंग मर गया और उसके 3 बेटे हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा है। तो प्राइमोजेनिचर के अकॉर्डिंग जो उसका किंगडम है ना, जो उसका थ्रोन है, गद्दी है, वो सबसे बड़े वाले बच्चे को मिलेगी, बाकी 2 बच्चों को नहीं मिलेगी। सो ये होता था प्राइमोजेनिचर में। फिर उसके बाद जो मुगल्स होते थे उनको ये प्राइमोजेनिचर उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ये सोचते थे ना कि अगर हमने प्राइमोजेनिचर का फीचर करा तो मान लो 3 बच्चे हैं तो उनमें से एक को किंगडम मिल गया, 2 को नहीं मिला। तो उन दोनों के मन में जलन होने लगे कि अरे यार, इसको किंगडम मिल गया, हमें नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो दुश्मनों के साथ मिल जाए और जिसको किंगडम मिल गया है उस पर हमला कर दें। इससे किंगडम के अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाती थी कई बार। तो ये सब देखते हुए इन लोगों को मतलब सही नहीं लग रहा था प्राइमोजेनिचर का फीचर, तो इन्होंने सोचा कुछ नया निकालते हैं। फिर इन लोगों ने निकाला कोपाशनरी। कोपाशनरी में ये होता है ना कि मान लो एक वही किंगडम है और उसका जो राजा है, जो अभी के प्रेजेंट राजा है, वो मर गया और उसके 3 बच्चे हैं। तो इसमें वो जो उसका किंगडम है ना पूरा, वो सबसे बड़े वाले को नहीं मिलेगा, तीनों के तीनों को इक्वल अमाउंट में मिलेगा। और वो ऐसा भी नहीं कर सकती कि ये बड़ा है तो इसको ज़्यादा किंगडम देंगे, छोटा है इसको कम देंगे। कोई कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसको किंगडम उतना ही मिलेगा जितना दूसरे को मिल रहा है। तो इससे क्या होता था कि जब सबके पास इक्वल अमाउंट में जगह होती थी, इक्वल अमाउंट में किंगडम डिवाइडेड होता था, तो वो लोग आपस में लड़ते नहीं थे कि नहीं भाई इसके पास ज़्यादा किंगडम है, मैं इससे लड़ लूँ। पर ऐसे वो लड़ते नहीं थे क्योंकि सबके पास इक्वल किंगडम था। तो इससे जो यूनिटी होती थी वो भी बनी रहती थी किंगडम की। और ये जो कोपाशनरी वाला आइडिया था ना, वो निकाला था तैमूर ने। सो मैं आपको बता दूँ तैमूर कौन थे। तो जो मुगल्स थे ना, वो मतलब 2 बड़ी सी लीनेजेस से डिवाइडेड थे। जैसे कि उनके मदर साइड से थे गेंगीस खान और उनके फादर साइड से थे तैमूर। तो जो गेंगीस खान थे ना, वो उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, इन न्यूमरेबल पीपल्स की जान ली थी, अनगिनत लोगों की जान ली थी। और जो तैमूर थे वो बहुत ही अच्छे रूलर थे, उन्होंने भी काफ़ी जगहों पे रूल किया। पर उन्होंने सबसे बड़ी जो काम की थी ना अपनी ज़िंदगी में, वो था उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। और जो गेंगीस खान ने, उन्होंने एशिया मतलब सेंट्रल एशिया, चाइना, इन जैसी जगहों पे रूल किया था। और जो तैमूर थे उन्होंने इराक, टर्की, इन एरियाज़ पे रूल किया था। तो जो मुगल्स थे ना, वो चाहते थे कि उनको लोग गेंगीस खान से कनेक्ट करके ना जोड़े, लोग उनको कनेक्ट करके जोड़ें तैमूर से। क्योंकि तैमूर जो था उसने दिल्ली को कैप्चर करा था, तो कोई लोग तैमूर का नाम सुनते थे ना, तो उन लोगों को मतलब अच्छा लगता था कि अरे हमको तैमूर से कनेक्ट कर रहा है, मतलब हमारे पूर्वजों ने दिल्ली को कैप्चर करा था। और अगर कोई उनको गेंगीस खान से कनेक्ट करता था ना, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता था। मतलब वो सोचते थे कि अरे यार, गेंगीस खान ने कितने लोगों की फालतू में जान ली हैं, हम लोग तो वैसे नहीं हैं। तो इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता था। और जो मुगल्स थे उनको मंगोल बुलाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये जो मंगोल वर्ड था ना, वो कनेक्ट होता था गेंगीस खान से। फिर यहाँ पे हमको बाबर की भी स्टोरी बताई गई थी कि जो बाबर थे वो जब 12 ईयर के थे तो उनको एक किंगडम मिल गया था जिसका नाम था फरगना। तो उस पर उन्होंने बहुत टाइम तक रूल किया। फिर उन पे अटैक हो गया एक बार और उस लड़ाई में वो हार गए, क्योंकि अभी जो बाबर थे वो छोटे थे, तो मतलब उनसे फरगना छीन लिया गया, उनको भगा दिया गया फरगना से, वो हार चुके थे फरगना। फिर उसके बाद वो बहुत टाइम तक इधर उधर घूमते रहे, लोगों से मदद ली। फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद उन्होंने फिर से कैप्चर किया एक जगह को, उस जगह का नाम था काबुल। सो बहुत टाइम बाद उन्होंने फिर से एक जगह पे रूल किया जिसका नाम था काबुल। फिर ये से मतलब वो अभी यहाँ पे भी नहीं रुके, उन्होंने जारी रखी अपनी मतलब लड़ाई वगैरह, और धीरे धीरे करते करते ना उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तो ये जो इब्राहिम लोदी थे ना, वो एक दिल्ली पे रूल करते थे। सो जब उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो मतलब उनको दिल्ली मिल गई, मतलब उन्होंने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया बाबर ने। और जो इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई हुई थी ना, वो हुई थी पानीपत में। और पानीपत की लड़ाई में सबसे पहली बार बाबर ने कैनन्स का यूज़ किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और फिर ये लोग ये भी बोलते हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, इस पर कब्जा करना सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क था, क्योंकि इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग कल्चर के, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। तो इसलिए इसको कैप्चर करना इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा हार्ड था।
और कोई भी रूलर नहीं कर पाया था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर। पर जो मुगल्स थे ना, उन्होंने लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था। पूरे पे तो नहीं कर पाए थे, पर लगभग कर लिया था कब्जा। और वो ऐसे इसलिए कर पाए थे ना, क्योंकि उनके पास थे एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अच्छे तरीके। जैसे कि ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके थे, कोपासनरी, प्राइमोजेनिचर, सो ऐसे बहुत सारे तरीके थे उनके पास, जिससे उन्होंने अपना जो किंगडम है उसको बढ़ाते गए, एक्सपेंड करते गए। और ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, बट इसको पूरा करा मुगल्स ने। जो अभी के टाइम पे हम रेड फोर्ट देखते हैं ना, जिसपे इंडिपेंडेंस डे के दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जाते हैं और ध्वजारोहण करते हैं, ये जो रेड फोर्ट था ना, वो था मुगल एम्परर्स जो थे ना, उनका किला था। मतलब ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं उनका घर था। मुगल रिलेशनशिप विद अदर रूलर, द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर हु रिफ्यूज to accept their authorities, but as the Mughal become powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughter in Mughal families and receive high position, but many resist as well. मतलब जो पहले मुगल्स की रिलेशनशिप थे ना दूसरे रूलर्स थे, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब दूसरे रूलर्स मुगल को पसंद नहीं करते थे उतना, उन्हें वो अच्छे नहीं लगते थे। बट जब धीरे धीरे मुगल्स अपना एरिया एक्सपेंड करने लगे, अपना किंगडम बढ़ाने लगे, और जब धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडियन मतलब लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। और कौन ही पावरफुल से दोस्ती नहीं करना चाहेगा। मतलब ये रूलर्स भी बहुत चालाक थे। मतलब जब पहले मुगल्स वीक थे, उनको मतलब कोई भाव भी नहीं देता था, कोई उनके बारे में ना पूछता था, ना उनके साथ रहना चाहता था। पर जब धीरे धीरे उन्होंने अपना किंगडम बढ़ाया, वो और ज़्यादा ताकतवर होते गए, उनके पास अच्छी आर्मी, मिलिट्री फोर्स आने लगी, तो ये जो रूलर्स थे ना, ये सोचने लगे चलो यार हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं। पता चला इनको कभी अच्छा नहीं लगे हम कि हमने इनकी इतनी मतलब इनसे दोस्ती नहीं की थी, हम पे ही हमला कर दिया, हमारा किंगडम वो खतरे में पड़ जाएगा। सो इसीलिए इन लोगों ने मुगल से दोस्ती करना शुरू कर दी, जब मुगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और इनके एक एग्जांपल है राजपूत। जो राजपूत थे ना, उन्होंने भी मुगल से दोस्ती कर ली। पहले वो मुगल्स को मतलब उतना दोस्ती नहीं करना चाहते थे मुगल से, उन्हें मुगल्स पसंद नहीं थे, और वो अपनी बच्चियों की जो मैरिज होती थी वो मुगल्स में करवा देते थे, मुगल फैमिलीज में करवा देते थे। और जो मतलब मुगल आर्मी या कुछ जो भी होता था उसमें वो हायर पोजीशन हासिल कर लेते थे। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे मुगल्स के साथ रहने के लिए। और मतलब जब वो मुगल्स के साथ में जाते थे, तो जो मुगल्स थे वो उनको हायर पोजीशन दे देते थे, अपने कुछ आर्मी दे देते थे, और इन लोगों को भी फ़ायदा हो जाता था। मान लो कभी इनकी किसी और रूलर से लड़ाई हो गई, तो मुगल की हेल्प ले लेंगे, मुगल्स पे इतनी बड़ी आर्मी है, वो हेल्प ले लेंगे, फिर मुगल्स और वो रूलर मिल के हरा देंगे। और यहाँ पे एक साइड में दे भी रखा है बॉक्स। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवारा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर, मॉडर्न डे जयपुर। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मरवार, जोधपुर। यहाँ पे हमको उसी चीज़ का एक एग्जाम्पल दे रखा है। आप लोग जहांगीर को तो जानते ही होंगे, तो उनकी जो मदर थी ना, वो थी कछवारा प्रिंसेस। कछवारा मतलब कोई जगह है, अभी के टाइम पे वो मॉडर्न जयपुर में है कहीं, कछवारा नाम की जगह। सो वहाँ की प्रिंसेस थी जहांगीर की जो मदर थी। और जो शाहजहां की मदर थी ना, वो थी एक राठौर प्रिंसेस, जो कि जोधपुर से थी। The Sisodia Rajput of Mewar refused to accept Mughal authorities for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their land Watan back as assignment. Watan Jahangir. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughal to extend their influence over many kind of chieftains, but it was difficult to keep the balance all the time. मैंने आपको बताया था ना कि जो मुगल्स थे उनके पास रूल करने के और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके थे। तो उसमें से एक और तरीका इन लोगों ने ढूंढा कि मतलब अगर वो किसी को हरा देते थे ना,
तो जो उनकी मतलब जगह होती थी उसको वो मतलब उस पर कब्जा तो कर लेते थे, पर वो बट जो वहाँ के रूलर थे ना, मतलब जिसको उन्होंने हराया है, वो उसकी इंसल्ट नहीं करते थे, उसको अपने लेवल पे ले आते थे, उसको अपने दोस्त की तरह रखते थे, और जो जगह उसने मतलब उनसे उन्होंने छीनी है ना, वो उनको वापस कर देते थे। तो आप लोग सोचोगे तो इसमें मुगल्स का क्या फ़ायदा, वो उनको हराई क्यों रही हैं जब जगह वापस करनी है। तो वो जगह तो वापस कर देते थे, बट उस जगह का जो टैक्स आता था ना, उसमें से कुछ % वो खुद रख लेते थे और उन रूलर से दोस्ती करते थे। मतलब उनको जो रूलर होते थे उस जगह के, उनको ये लगता था कि अरे यार ये कितने अच्छे हैं, हमको हरा दिया, फिर भी हमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमको एक किंगडम भी दे दिया। तो ये सब सोच के उनके मतलब वो सोचते थे कि हम भी मुगल्स की हेल्प करेंगे, मुगल्स ने हमारे लिए ये कुछ किया। हमने आज तक ऐसा कोई भी रूलर नहीं देखा जो हराने के बाद भी रिस्पेक्ट दे। और वो लैंड थी ना, उसको बोलते हैं वतन, और जो मतलब जिसको वो दे रहे थे उसको बोलते हैं वतन जहांगीर। सो इससे उनके रिलेशनशिप और अच्छे होते हैं। तो ये भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, और इन ही सारे तरीक़ों से ना वो धीरे धीरे उन्होंने दूसरे रूलर्स के साथ दोस्ती की, फिर उनके साथ मिलके अदर एरियाज़ पे भी अपना कब्जा कर लिया। साथ ही वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता हो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर